सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्वांटा। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का साइंस का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम देखते हैं कि सीबीएसई में जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर, उसे किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए कि आखिर उस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो का पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई बोर्ड में इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्योंकि दोनों सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का पैटर्न में काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीबीएसई में नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर से साइंस का, जो कि केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन है। तो वीडियो का पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो ये है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अलॉटेड आपको क्वेश्चन रहेगा टोटल 27 और 10:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा। टेन थर्टी के बाद आपको एग्ज़ाम शुरू होगा और ये क्वेश्चन जो है 5 सेक्शन में डिवाइड है। क्वेश्चन आपका 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 3 आवर्स टाइम। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, देखिए क्वेश्चन आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, सेक्शन ए। तो चलिए हमको क्वेश्चन ढूंढना है बस साइंस का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढना है। देखिए हमको ये क्वेश्चन मिला जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस इन सनलाइट फॉर सम टाइम। What we will observe in this case? Write the chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction. So इसमें कहा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हीट किया जाएगा, सनलाइट में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमको कहा जा रहा है सिल्वर क्लोराइड को यहाँ सनलाइट से हीट करना है इसको। तो हमको पता है कि क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड। ये वीडियो में मैंने बताया था। अच्छा, ये किस टाइप का रिएक्शन है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है। You have to mention the reaction and you have to write the name of chemical reaction. So basically in this question you have to only write these 2 things. So now we will proceed to our next question. ये दोनों को हम रिएक्शन करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जिंक नाइट्रेट मिल रहा है और सिल्वर मिल रहा है। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जिंक क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सो इट इज़ एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है।
ये एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये सब वीडियो में डिस्कस कराया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस सेट में तो और क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि अप्रोक्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा, 4 या 5 नंबर का। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए हम अब दूसरे सेट में देखते हैं, इस सेट में क्या पूछा हुआ है उस चैप्टर से। ये क्वेश्चन है कि ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड एंड ए ब्राउन गैस एक्स इज रिलीज। आप ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कॉपर नाइट्रेट किस पे ब्रेक हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये ब्रेक होगा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि इसका कलर होता है ब्राउन, जो ब्राउन कलर का होता है। इसमें आपको, और ये pH का जो क्वेश्चन है ये आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करवाएंगे। CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको उन एक्टिविटी पे आपको ध्यान देना है कि आखिर आपके NCERT बुक में जो भी एक्टिविटीज़ कराए गए हैं उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एक्टिविटीज़। बिहार बोर्ड में कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है बिहार बोर्ड का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम कि क्या पूछा हुआ है। इसमें अभी तक तो क्वेश्चन नहीं मिला है, इसमें और क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन था। सेट नहीं है, अलग सीरीज़ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज़ का क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है। सेक्शन डी का क्वेश्चन है, यानी कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस 5 मार्क्स में हमको क्या मिल रहा है कि पूछा हुआ है व्हाट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वाइकलाइम इज एडेड टू वाटर इन ए बीकर। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द कंपाउंड। एंड इसके एग्जाम्पल हम लोग कराए थे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ एग्जाम्पल था इसका। और एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन के फॉर्म में। दूसरा इसी टाइप में है, आपको जो 5 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, उसमें 2 क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन में देखिए ये आपको 1 और 2 क्वेश्चन। इसमें क्या करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वाइकलाइम। अब क्वाइकलाइम क्या होता है, क्वाइकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या रिलीज होगा, हीट। ये सब डिस्कस कराया हुआ है पहले ही उस वीडियो में, बस एक तरह से रिवीजन आप लोग को हो जाएगा। इसमें हमको हीट प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज़ टेक प्लेस। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको आपको डिफाइन करना है कि when 2 or more reactant combine to form a single product then it is called combination reaction. List
2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको 2 ऑब्जर्वेशन लिखना है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें आप देख रहे थे कि यहाँ पे हीट रिलीज हुआ था, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व एंड इन दिस रिएक्शन क्वाइकलाइम इज चेंज टू स्लाइकलाइम। सो ये ऑब्जर्वेशन हुआ इसका। सो ये सब डिस्कशन से हम ये समझे कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो कुछ प्रैक्टिकल और मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आपको आपके बुक का जो एक्टिविटी है उसको ध्यान से पढ़ना है, और ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो केवल डेफिनेशन पढ़िएगा तो वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और इसमें ज़्यादा आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन है कि आपको बुक से ही पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आपको बुक का बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। बस ज़रूरत है तो आपको फोकस करने का। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कम से कम बेसिकली ये आइडिया लगा होगा कि आप जो चैप्टर पढ़े हैं अभी तक उसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आपको और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको और इसमें और आप कुछ पूछना चाहते हैं। और इसमें यह है कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो और समझ में आया जो हम समझाना चाहते हैं आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें। और जितना व्यू आपका बढ़ेगा उतना हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए हम वीडियो अपलोड कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।